आज मैं बहुत ही दुखी मन से और मजबूरीवश आपके बीच लाइव आया हूं। इसके पहले मैं कोई लाइव नहीं आया। कल आप लोगों ने माननीय वावन मेश्राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो लाइव आया गया उसको आप लोगों ने सुना, जिनके द्वारा कुछ आरोप लगाए गए। मैं कुछ बात ये बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में संगठन के अंदर जो अव्यवस्था आई है, जिसको मैं लिखित रूप में संगठन को दे चुका हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में माननीय गौतम बंसोड़े जी, डॉक्टर अनिल माने और माननीय प्रेम कुमार गेडाम जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, तब से समस्या ज्यादा पैदा हुई और जिसका मैं लिखित रूप में संगठन को दे चुका हूं। और उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, मगर उसका संगठन ने कोई समाधान नहीं निकाला। कल जो मान्यवर साहब के द्वारा जो आरोप लगाए गए कि हम लोगों ने एक संगठन को तोड़ने फोड़ने की नियत से 1 तारीख को मीटिंग, 1 फरवरी 2022 को हमने मीटिंग कानपुर में किया। दरअसल मैं इसका समाधान मिलजुल करके बैठ करके करना चाहता था और जिसके लिए हमने लिखित रूप में हमने 24 नवंबर को एक लेटर दिया था। 24 नवंबर की तारीख में 24 नवंबर को संगठन को एक लेटर भेजा था कि सीएससी के सदस्यों को बिठाकर इस मामले को खत्म कर दिया जाए, मगर इस मुद्दे पर संगठन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं छुट्टी पे घर गया तो संगठन के द्वारा देखिए एक लेटर प्राप्त हुआ। इस लेटर के द्वारा, ये लेटर नंबर है सचिवालय से 2783 और 8 नवंबर का लेटर है। इस लेटर के द्वारा संगठन ने हमें गुमशुदा घोषित किया, जबकि मेरा मोबाइल नंबर चालू है, मेरा ईमेल आईडी चालू है, फिर भी संगठन मुझे इस लेटर के द्वारा गुमशुदा घोषित करता है। हमने जवाब दिया था यदि मैं गुमशुदा हूं तो संगठन ने देश के कौन से पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया है, कोई जवाब नहीं आया। फिर भी ये सारे मामले चल रहे हैं, फिर भी मैं शांत बैठा था। मगर कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो लाइव आकर के जो आरोप लगाए गए, दरअसल हम लोगों ने इसी समस्याओं का समाधान करने के लिए 1 तारीख को कानपुर में मीटिंग बुलाई, मगर उसमें हम लोगों ने किसी से भी माननीय नोमानी साहब, हजरत नोमानी साहब का नाम नहीं लिया गया। उनके नाम पर मीटिंग ही नहीं बुलाई गई कि हम लोग बैठ करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में थोड़ा चिंतन मंथन करें और चिंतन मंथन करने के बाद एक डेलीगेट बनाकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके इन सारी समस्याओं पर, बिंदुओं पर हम लोग समाधान चाहते थे। और इसके लिए हमने 1 तारीख को मीटिंग बुलाई, मगर 2 तारीख को हमें एक सर्टिफिकेट जारी हो गया, इसलिए वो मामला नहीं हुआ। दूसरा आरोप यह लगाया जा रहा है कि हमने 19 लोगों के नाम घोषित किए, हम लोगों ने किसी भी लोगों का नाम घोषित नहीं किया। तीसरी बात, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद कह रहे हैं कि उस मीटिंग में हमने 3 लोगों को प्लांट किया जानकारी के लिए। मैं कहना चाहता हूं इस मुद्दे पे, जब 3 लोगों को जब प्लांट किया गया और तीनों के माध्यम से आपको सारी बातें जानकारी मिल गई और आपको ये भी जानकारी अगर मिल गई है कि हम
संगठन को तोड़ने फोड़ने के लिए अगर हम ऐसा मीटिंग बुलाया है, ये भी अगर आपको जानकारी मिल गई, तो निश्चित तौर पे आपको इसे बचाने के लिए पहल करनी चाहिए थी, आगे आना चाहिए था। हम लोगों को बुला करके बैठ करके या डांट डपट करके मामले को खत्म करना चाहिए था, मगर आपने ऐसा नहीं किया और इसके बदले उल्टा हमें सर्टिफिकेट देने का काम किया। साथियों, तो ये जो स्थितियां मान लिया ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई बातें की, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। दरअसल मानव राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जग गया है। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को बेताब नजर आए, वहां कोई रिजल्ट नहीं आया। सपा के पास गए, कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर ओवैसी के पास गए, वहां से फिर निकल गए। एक सामाजिक मूवमेंट चलाने वाले हमारे महापुरुष जो आज राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गया है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागने से भी वहां भी असफलता हमारे लोगों हाथ में मिला। इस चर्चा को डाइवर्ट करने के लिए, वो अपनी कमियां छिपाने के लिए वो लाइव आकर चर्चा को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। जबकि मैं अभी भी ये चाहता हूं इस मैटर का समाधान होनी चाहिए, और समाधान का एकमात्र रास्ता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय दे और उत्तर प्रदेश के जो सारे प्रचारक लोग हैं, सभी प्रचारकों के बीच, और जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है जिनको आप सीनियर पदाधिकारी मानते हैं, ऐसे लोगों को बुला करके हम लोग बैठ करके इस मसले को हल किया जाना चाहिए, खत्म कर दिया जाना चाहिए। और सोशल मीडिया पर जो उटपुटांग बातें लोग कर रहे हैं, ऑल इंडिया के लोग, उनको गौन हो जाना चाहिए, उटपुटांग बातें नहीं लिखनी चाहिए। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि एक समय निर्धारित करे और सभी को बुलाए और हम लोग बैठ करके इस मसले को हल करें। क्योंकि जिन 3 लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम हुआ है, समस्या खड़ी हुई है, उनके बहुत सारे ऑडियो जारी हुए हैं, किस तरीके से लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं। प्रचारक लोग बैठ रहे हैं, घर में बैठ गए, छुट्टियां लेकर के घर बैठ गए। कार्यकर्ता लोग रिजाइन लिखने का काम कर रहे हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान बैठ करके मिलजुल कर किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समय देना चाहिए, और हम लोग इसके लिए बैठने को तैयार हैं। और सोशल मीडिया में हम समझते हैं उटपुटांग बातें लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और इस दिशा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद पहल करेंगे, ऐसा मैं आशा और उम्मीद करता हूं।